नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मार्को क्लासेस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के नाम, उनके निर्वाचन क्षेत्र तथा उनको कौन कौन से विभाग दिए गए हैं उसको कवर करने वाले हैं। क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे 1 व 2 क्वेश्चन आएंगे ही, इसलिए इसे अच्छे से याद करना है। मैं गारंटी देता हूं कि मैं जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूं, अगर उस प्रकार से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। बस आपको क्या करना है, बीच बीच में रिवीजन करते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले क्या करते हैं, मंत्रियों के नाम देखते हैं तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र देखते हैं। मैप के थ्रू समझेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। विष्णुदेव साय, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कुनकुरी। और कुनकुरी कौन से जिले में आता है? जसपुर जिले में। राम विचार नेताम, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? रामानुजगंज। राम से राम विचार नेताम और राम से रामानुजगंज। लक्ष्मी राजवाड़े, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? भटगांव। और भटगांव किस जिले में आता है? सूरजपुर जिले में। श्याम बिहारी जायसवाल, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? मनेन्द्रगढ़। अरुण साव, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लोरमी। विजय शर्मा, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कवर्धा। केदार कश्यप, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? नारायणपुर। ओपी चौधरी, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? रायगढ़। लखनलाल देवांगन, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कोरबा। ब्रिजमोहन अग्रवाल, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? रायपुर शहर दक्षिण। दयाल दास बघेल, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? नवागढ़। और नवागढ़ कौन से जिले में आता है? बेमेतरा जिले में आता है। टंकराम वर्मा, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? बलौदाबाजार। टोटल मिलाकर प्रदेश में जो है मंत्रियों की संख्या कितनी है? 12 है। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 13 हो सकते हैं। और विधानसभा सीट कितने हैं? 90 हैं, जिसमें से 29 एसटीओ के लिए आरक्षित है, 10 एससीओ के लिए आरक्षित है और 51 अनरिजर्व है। अब एक एक करके सभी मंत्रियों के नाम देखने वाले हैं तथा उनको कौन कौन से विभाग सौंपे गए हैं उसको देखने वाले हैं। पहला, विष्णुदेव साय, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कुनकुरी। ये छत्तीसगढ़ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं, सीएम। यह जो है छत्तीसगढ़ के सेकंड आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो अजीत जोगी है। और यह किस जनजाति से है? तो कंवर जनजाति से है। तो यह मोस्ट आईएमपी है। आपको पूछ सकता है कि इस प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं वह कौन सी जनजाति से हैं? तो क्या लगाना है आपको? कंवर जनजाति लगाना है। अगर कार्यकाल के हिसाब से देखें तो यह क्या है? 6वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। अगर व्यक्ति के हिसाब से देखें तो 4थे क्रम के मुख्यमंत्री हैं। कौन कौन से विभाग दिए गए हैं देखिए। विष्णुदेव साय को, ये छत्तीसगढ़ के क्या हैं? सीएम हैं। तो ये क्या करेंगे? प्रशासन करेंगे। किस प्रकार का प्रशासन करेंगे? समान प्रशासन करेंगे। क्यों करेंगे? खनिज का
दोहन करने के लिए, और खनिज के दोहन करने से हमें क्या प्राप्त होगा? ऊर्जा प्राप्त होगा। जिस प्रकार से क्या होता है, कोयले से क्या होता है? बिजली का उत्पादन किया जाता है, उसी प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होता है हम लोग को खनिज से। अब खनिज को लाने व ले जाने के लिए क्या व्यवस्था चाहिए? परिवहन व्यवस्था। और परिवहन में क्या लगेगा? अपने को टैक्स लगेगा, वाणिज्यिक कर लगेगा, वो भी कौन सा? आबकारी वाला। तो आपको क्या याद रखना है? कौन कौन सा विभाग दिया गया है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को सामान्य प्रशासन दिया गया है, खनिज संसाधन दिया गया है, ऊर्जा विभाग दिया गया है, परिवहन विभाग दिया गया है, और वाणिज्यिक कर विभाग दिया गया है, वो भी आबकारी वाला। और ऐसे विभाग दिए गए हैं जो अन्य मंत्री को आवंटित ना हो। ये विभाग जो है विष्णुदेव साय को दिया गया है। राम विचार नेताम। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? रामानुजगंज। अब इसके नाम में ही क्या है? विचार है, तो ये किस पर विचार करेगा? विकास पर विचार करेगा कि कैसे विकास करना है। किन किन चीज़ों का विकास करेगा ये? आदिम जाति का विकास करेगा, अनुसूचित जाति का विकास करेगा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक का विकास करेगा, कृषि का विकास करेगा। तभी तो क्या होगा? किसानों का कल्याण होगा। तो कैसे याद रखना है आपको कि राम विचार के नाम में ही क्या है? विचार है, तो ये किस पर विचार करेगा? विकास के कार्यों पर विचार करेगा। किन किन चीज़ों पर विकास के कार्य करेगा? आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक, कृषि विभाग और किसान कल्याण। यानी राम विचार नेताओं को कौन सा विभाग दिया गया है? आदिम जाति विकास विभाग दिया गया है, अनुसूचित जाति विकास विभाग दिया है, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग दिया गया है, कृषि विकास और किसान कल्याण विभाग दिया गया है। यानी राम विचार नेताम क्या है? ये क्या है? कृषि मंत्री है। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्या है? कृषि मंत्री है। तीसरा, लक्ष्मी राजवाड़े। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? भटगांव। चूंकि यह क्या है? महिला मंत्री है, इसलिए इसे कौन सा विभाग दिया जाएगा? महिला और बाल विकास विभाग दिया जाएगा। तभी तो क्या होगा? समाज का कल्याण होगा। यानी लक्ष्मी राजवाड़े को कौन सा विभाग दिया गया है? महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग दिया गया है। इतना याद रहेगा। चौथा है श्याम बिहारी जायसवाल। दोस्तों थोड़ा राइटिंग में एडजस्टमेंट कर लेना, उतना अच्छा नहीं है। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? मनेंद्रगढ़ है। यह क्या देगा? चिकित्सा शिक्षा देगा भैया जी। क्यों देगा? ताकि क्या रहें? लोग स्वस्थ रहें और क्या हो? परिवार का कल्याण हो। इससे क्या देगा भैया जी? चिकित्सा शिक्षा देगा ताकि लोग स्वस्थ रहें और परिवार का कल्याण हो। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? 20 सूत्री कार्यान्वयन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 20 सूत्री कार्यान्वयन करना पड़ेगा। तो श्याम बिहारी जायसवाल क्या है? हमारे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से विभाग दिए गए हैं? चिकित्सा शिक्षा विभाग दिए गए हैं,
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा 20 सूत्री कार्यान्वयन विभाग दिए गए हैं। ये सारे विभाग किसको दिए गए हैं? हमारे चिकित्सा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को दिए गए हैं। 5वां, अरुण साव जी। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लोरमी है। इन्हें क्या दिया गया है? इन्हें दिया गया है कि आप विधि और विधायी कार्य संभालो। इन्हें क्या दिया गया है? विधि और विधायी कार्य दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि ये क्या कर सके? लोक निर्माण कर सके और नगरीय प्रशासन बनाए रखे। ये विभाग दिया गया है। और कौन सा विभाग दिया गया है? लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। ये विभाग दिया गया है। यानी अरुण साव जी को कौन कौन सा विभाग दिया गया है? विधि और विधायी कार्य विभाग दिया गया है, लोक निर्माण कार्य विभाग दिया गया है, नगरीय प्रशासन विभाग दिया गया है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दिया गया है। और अरुण साव जी क्या हैं? हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। हमारे प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं और यह जो है एक संवैधानिक पद नहीं है, अर्थात संविधान में जो है उप मुख्यमंत्री का कहीं भी उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। 6वां, विजय शर्मा। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कवर्धा। हमारे प्रदेश के क्या हैं? ये उप मुख्यमंत्री हैं। हमारे प्रदेश में जो है 2 उप मुख्यमंत्री हैं। एक कौन सा है? विजय शर्मा जी हैं और एक अरुण साव जी हैं। इनको जो है कौन कौन सा विभाग दिया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि ये तकनीकी शिक्षा दे सके और लोगों को क्या हो? रोजगार प्राप्त हो। इससे क्या होगा? पंचायत और ग्रामीण विकास होगा तथा तकनीकी शिक्षा से हम क्या कर सकते हैं? गृह और जेल का निर्माण कर सकते हैं। विजय शर्मा जी, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कवर्धा है। यह प्रदेश के क्या है? उप मुख्यमंत्री है। कौन सा विभाग दिया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि ये तकनीकी शिक्षा और लोगों को रोजगार दिला सके, ताकि क्या हो? पंचायत और ग्रामीण का विकास हो। और तकनीकी शिक्षा से क्या कर सकते हैं? गृह और जेल का निर्माण कर सकते हैं। तो हमारे राज्य के गृह मंत्री कौन है? तो विजय शर्मा जी हैं। कौन कौन से विभाग दिए गए हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और रोजगार, गृह और जेल, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग दिए गए हैं। 7वां, केदार कश्यप। केदार कश्यप जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? नारायणपुर। चूंकि नारायणपुर के खुरसेल घाटी में क्या है? सर्वोत्तम किस्म के सागौन के वन है और इस क्षेत्र में अबूझमाड़ वाले क्षेत्र में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। इसीलिए केदार कश्यप जी को कौन सा विभाग दे दिया गया है कि भैया आप वन और जलवायु परिवर्तन विभाग संभालो, परिवर्तन विभाग संभालो और साथ ही साथ जल संसाधन विभाग भी संभालो। इसके साथ साथ और कौन सा विभाग दिया गया है? कौशल विकास और सहकारिता। तो केदार कश्यप जी क्या है? हमारे प्रदेश के वन मंत्री हैं। कौन कौन सा विभाग दिया गया है? वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, जल संसाधन विभाग, कौशल विकास और सहकारिता विभाग दिया गया है। 8वां, दयाल दास बघेल।
निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? नवागढ़ है। चूंकि बेमेतरा में क्या होता है? सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, इसीलिए दयालदास बघेल को कौन सा विभाग दे दिया गया है? खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग दे दिया गया है। दयालदास जी को कौन सा वो विभाग दिया गया है? खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिया गया है। यानी ये प्रदेश के क्या हैं? खाद्य मंत्री हैं। 9वां लखनलाल देवांगन। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कोरबा है। चूंकि इसे कोरबा में क्या उद्योग स्थापित करना है, उसके लिए क्या लगेगा? वाणिज्य लगेगा, और तभी तो उद्योग स्थापित होगा, तथा श्रम भी करना पड़ेगा। यानी लखनलाल देवांगन को कौन सा विभाग दिया गया है? वाणिज्य और उद्योग तथा श्रम विभाग दिया गया है। यानी हमारे प्रदेश के क्या है? ये उद्योग मंत्री हैं। 10वां टंकराम वर्मा जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? बलौदा बाजार। चूंकि टंकराम वर्मा जी क्या करते हैं? टाँका लगाने का काम करता है। क्यों लगाते हैं? जब खेल कूद में पेंट फट जाता है तो इसे कौन सा विभाग दे दिया गया है? खेल कूद विभाग दे दिया गया है। तभी तो क्या होगा? युवा का कल्याण होगा खेल कूद से। तो ये हमारे प्रदेश के क्या हैं? खेल मंत्री हैं। कौन सा विभाग दिया गया है? खेल कूद और युवा कल्याण विभाग दिया गया है। और कौन सा विभाग दिया गया है? राजस्व और आपदा प्रबंधन, ये दोनों विभाग दिया गया है। 11वां ओपी चौधरी। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? रायगढ़ है। चूंकि ये हमारे प्रदेश के क्या हैं? वित्त मंत्री हैं। यानी ये क्या करेंगे? टैक्स वसूलेंगे। किस प्रकार का टैक्स वसूलेंगे? वाणिज्यिक कर वसूलेंगे। वाणिज्यिक कर वसूलेंगे। क्यों वसूलेंगे? ताकि आवास बना सकें और पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? योजना बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? योजना। तो आपको क्या याद रखना है? ओपी चौधरी को कौन कौन सा विभाग दिया गया है? वित्त विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग और योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग दिया गया है। याद रहेगा। 12वां बृजमोहन अग्रवाल। ये क्या है? इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? रायपुर शहर दक्षिण। चूंकि रायपुर में क्या है? विधानसभा भवन है, इसीलिए इसे संसदीय कार्य दे दिया गया है। और रायपुर में क्या है? अच्छे अच्छे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इसलिए इसे स्कूली शिक्षा विभाग भी दे दिया गया है। स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग दिया गया है। चूंकि रायपुर में क्या है? अच्छे अच्छे पर्यटन है, तो इसको क्या दे दिया गया है? पर्यटन और संस्कृति विभाग भी दे दिया गया है। और क्या है? रायपुर में अच्छे अच्छे क्या है? बड़े बड़े मंदिर हैं, इसीलिए इसे धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग दे दिया गया है। कौन कौन सा विभाग दे दिया गया है बृजमोहन अग्रवाल को? ये क्या है? हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। संसदीय कार्य विभाग दिया गया है, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग दिया गया है।
तो दोस्तों मैंने जो भी इस वीडियो में कहा है वो सिर्फ याद करने का तरीका है, किसी मंत्रियों को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों अगर यह सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।